अच्छा, हमने कल कितनी लेयर्स पढ़ी थी ओएसआई की? एप्लीकेशन, प्रेजेंटेशन एंड सेशन। आज हमने बाकी की 4 लेयर्स के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे फर्स्ट पर हमने पढ़ना है ट्रांसपोर्ट। ट्रांसपोर्ट जैसे मैंने आपको कल बताया था कि ये ओएसआई मॉडल का हार्ट है। ठीक है, इसके बगैर जो सा है हमारा ओएसआई मॉडल इनकम्प्लीट है। इसके बगैर हमारा ओएसआई मॉडल काम ही नहीं कर सकता। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है, सबसे फर्स्ट पर जब डाटा सेशन से ट्रांसपोर्ट में सेंड किया जाता है तो ट्रांसपोर्ट इस डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, किस में डिवाइड करता है? सेगमेंट्स में। ठीक है, डाटा को सेगमेंट्स में डिवाइड कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि डाटा उनसे हमारा छोटे छोटे सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, ट्रांसपोर्ट लेयर में दो चीज़ें मेन काम करती हैं। सबसे फर्स्ट पे टीसीपी और दूसरा है यूडीपी। ये दोनों प्रोटोकॉल्स हैं। ठीक है, ये ट्रांसपोर्ट, हम ये कह सकते हैं कि ट्रांसपोर्ट में दो प्रोटोकॉल्स मेन वर्किंग करते हैं, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। टीसीपी में क्या होता है कि अगर हमने डाटा सेंड करना है रिसीवर को, तो हम उसको डाटा सेंड करने के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। ठीक है, तो तो हम कनेक्शन को स्टैब्लिश करेंगे। टीसीपी में हम कनेक्शन को स्टैब्लिश करते हैं, जबकि यूडीपी में अगर हमने डाटा रिसीवर को सेंड करना है तो हम उसमें किसी भी कनेक्शन को स्टैब्लिश नहीं करते। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि वी कैन सेंड डाटा टू रिसीवर विदाउट इस्टेब्लिश एनी कनेक्शन। ठीक है, किसी भी कनेक्शन को स्टैब्लिश किए बगैर हम डाटा को ट्रांसफ़र करते हैं, डाटा को सेंड करते हैं। अच्छा, कनेक्शन को स्टैब्लिश करने का फ़ायदा क्या होता है और कनेक्शन को ना स्टैब्लिश करने का नुकसान क्या होता है? सबसे पहले तो कनेक्शन को हम स्टैब्लिश करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करने का फ़ायदा हमें ये होता है कि जब भी डाटा सेंडर से रिसीवर को सेंड किया जाता है तो हमें इस बात की इंफॉर्मेशन मिल जाती है कि डाटा उसको सेंड भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, यानी कि इस हमें कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिलती है, एक्नॉलेजमेंट मिलती है कि डाटा रिसीवर को सेंड हुआ है या नहीं हुआ। जबकि जब हम यूडीपी के थ्रू डाटा को सेंड करते हैं, यूडीपी प्रोटोकॉल के थ्रू डाटा को सेंड करते हैं, तो उसमें हमारे पास कोई भी कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता। जब कनेक्शन स्टैब्लिश नहीं होता, इट्स मीन कि जस्ट आप डाटा को सेंड करना चाह रहे हैं। ठीक है, जब इसमें कोई भी आपको ये इस बात की इंफॉर्मेशन नहीं मिलती कि डाटा आपका सेंड भी हुआ है, रिसीवर को रिसीव भी हुआ है या नहीं हुआ। ठीक है, इस किस्म के यूडीपी जो सा है वो हम वब यूज़ करते हैं जब हमें डाटा को फास्टिंग वे में हमें डाटा को सेंड करना हो। ठीक है, अगर वैसे ही हमें आम रूटीन में डाटा को सेंड करना हो तो टीसीपी सबसे बेस्ट ऑप्शन है, क्योंकि इससे हमें पता चल जाता है कि जो हमारा डाटा हमने सेंड किया है वो रिसीवर को रिसीव भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, और टीसीपी में यूडीपी में हमें ये पता नहीं चलता कि हमारा डाटा सेंडर को रिसीव हो चुका है, उसने देखा भी है कि नहीं देखा। ठीक है, इसमें अगर हम एक चीज़ नोट करें, जब हम व्हाट्सएप पे डाटा को सेंड करते हैं, जब हम डाटा को सेंड कर देते हैं तो जो अगर रिसीवर हमारा वो मैसेज को सीन करता है तो हमारे जो से वो चेक है उसका कलर चेंज हो जाता है। ठीक है, इट्स मीन कि हमें पता चल जाता है कि रिसीवर को डाटा रिसीव हो चुका है। जब हम उसकी कुछ सेटिंग को चेंज करते हैं, कुछ प्राइवेसी उस पर लगाते हैं, तो हम क्या करते हैं कि उसकी सीन की ऑप्शन को ख़त्म कर देते हैं। ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि जब रिसीवर को डाटा रिसीव हो जाता है तो वो उसके बाद उसका चेक जो होता है उसका कलर चेंज नहीं होता। ठीक है, तो वो होता है यूडीपी टाइप की प्रोटोकॉल। ठीक है, और जबकि टीसीपी में हमें पता चल जाता है कि रिसीवर को डाटा रिसीव भी हुआ है कि नहीं हुआ। ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट में क्या होता है कि हमारा डाटा सेगमेंट्स में डिवाइड हो जाता है और इसमें दो मेन वर्किंग होती है, इसके दो मेन प्रोटोकॉल्स इसमें वर्किंग करते हैं, एक टीसीपी और दूसरा यूडीपी। आगे आ जाए, अब नेक्स्ट पर आए नेटवर्क में। नेटवर्क में क्या होता है कि जब ट्रांसपोर्ट अपना सारा काम ख़त्म करके उसकी जो आउटपुट होती है वो नेटवर्क को एज अ इनपुट ट्रांसफ़र कर देता है, तो नेटवर्क इस डाटा को डिवाइड कर देता है पैकेट्स में। ठीक है, पैकेट्स में
डिवाइड कर देते हैं, यानी कि जो भी आपका डाटा होता है उसको छोटे छोटे पैकेट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। ठीक है। जब साथ में सेंडर एंड रिसीवर के आईपी एड्रेस को भी ये स्टोर करता है। ठीक है। नेटवर्क लेयर जो सा है ये सेंडर और रिसीवर के भी आईपी एड्रेस को स्टोर करता है। ठीक है। जैसे आपको ये पता चल जाता है कि सेंडर डाटा कहाँ से सेंड हुआ और कहाँ से डाटा डाटा कहाँ से आया और कहाँ हमने भेजना है। ठीक है। इसमें आईपी एड्रेस स्टोर करता है। जैसे मैंने आपको पहले भी आईपी एड्रेस के बारे में बताया था कि इसमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन होती है सेंडर और रिसीवर की, कि सेंडर कहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा है और कहाँ से डाटा रिसीव हो रहा है। ठीक है। उसके बाद कहाँ से डाटा सेंड किया जा रहा है और कहाँ से रिसीव हो रहा है। ठीक है। इसमें क्या होता है कि ये पता करता है, इसको सारी इन्फॉर्मेशन होती है इसके पास, इसमें सारे आईपी एड्रेसेस मौजूद होते हैं सेंडर के भी और रिसीवर के भी। ठीक है। इस वजह से हम ये कह सकते हैं कि नेटवर्क लेयर का काम जो है वो बाकी लेयर्स की निस्बत ज़्यादा होता है, क्योंकि इसने तमाम तर सेंडर और तमाम तर रिसीवर्स के आईपी एड्रेसेस को स्टोर करके रखना होता है। ठीक है। और इसमें एक तीसरा काम मेन इसका वर्किंग ये होती है कि ये डिसाइड करता है कि डाटा को किस रास्ते से सेंड किया जाएगा या रिसीव किया जाएगा। ठीक है। डाटा को कहाँ से कौन सा ऐसा रास्ता हो सकता है, कौन सा ऐसा वे हो सकता है जिसके थ्रू रिसीवर को जल्दी डाटा रिसीव हो जाए, सेंडर से डाटा जल्दी सेंड हो जाए। ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट पर आए, जब नेटवर्क लेयर अपना काम ख़त्म करने के बाद डाटा लिंक लेयर को अपना डाटा सेंड कर देती है। ठीक है। एज अ इनपुट। तो डाटा लिंक क्या करता है कि सबसे फर्स्ट पर तो वो इसको डाटा लिंक क्या करता है, सबसे फर्स्ट पर अपने इस डाटा को डिवाइड कर देता है फ्रेम्स में। ठीक है। किस में डिवाइड करता है, फ्रेम्स में डाटा को डिवाइड कर देता है, जिसके थ्रू आपकी डाटा की जो सी है कॉन्फ़िगरेशन जो है वो इजी हो जाती है। ठीक है। एक तो काम इसका ये हो गया कि वो डाटा को डिवाइड कर देता है। दूसरा काम इसका ये है कि ये डाटा को चेक करता है कि डाटा में किसी किस्म का कोई एरर तो नहीं, अगर कोई एरर है तो उसको एरर फ्री डाटा बनाता है। ठीक है। उसको एरर फ्री डाटा बनाता है ताकि जब डाटा रिसीवर को सेंड किया जाए तो उसमें किसी किस्म का कोई भी एरर मौजूद ना हो। ठीक है। तो दो काम इसके हो गए, एक तो ये कि ये डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है, दूसरा ये कि ये डाटा को एक फर्स्ट तो ये हो गया कि डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड कर देता है, दूसरा ये कि डाटा को एरर फ्री बनाता है। ठीक है। उसके बाद तीसरा काम इसका ये है कि ये इसकी स्पीड को मेंटेन करता है। मीन्स कि अगर सेंडर डाटा सेंड कर रहा है और उसकी स्पीड जो है 10 Mbps है, जबकि डाटा रिसीवर को जिस वक्त रिसीव हो रहा है उसकी स्पीड जो है 5 Mbps है, तो अगर हमारा सेंडर ज़्यादा स्पीड के साथ डाटा को सेंड कर रहा है जबकि रिसीवर के पास इतनी कैपेसिटी नहीं है, तो हमारा डाटा क्रैश हो सकता है। ठीक है। हमारा डाटा हो सकता है कि उसको रिसीव ही ना हो सकता है कि वो डाटा हमारा क्रैश हो जाए, हो सकता है कि हमारा डाटा जो है वो क्रैश हो जाए। तो डाटा लिंक का सबसे एक मेन काम ये भी है कि वो इसकी स्पीड को मेंटेन करता है कि सेंडर जिस स्पीड से डाटा को सेंड कर रहा है रिसीवर भी उसी स्पीड से डाटा को सेंड करे। मींस कि अगर सेंडर की स्पीड ज़्यादा है 10 Mbps है, तो इसके क्या करेगा कि सेंडर की स्पीड को भी कम कर देगा, क्योंकि हमारे पास रिसीवर की स्पीड भी कम है, 5 Mbps है। तो ये सेंडर की स्पीड को कम कर देता है और रिसीवर की स्पीड के साथ उसको सेम करता है ताकि डाटा को एक इजी वे में डाटा को सेंड किया जा सके और हमारा डाटा क्रैश ना हो। ठीक है। तो डाटा लिंक के 3 मेन काम है, एक तो ये कि वो डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड करता है, दूसरा उसको एरर फ्री बनाता है, तीसरा वो उसकी स्पीड को मेंटेन करता है। ठीक है। उसके बाद जब डाटा लिंक अपना काम ख़त्म करने के बाद फ़िज़िकल लेयर को अपना आउटपुट जो है एज अ इनपुट सेंड करता है, तो फिज़िकल क्या करती है, इन
इस आउटपुट को, इस इनपुट को डिवाइड कर देती है बिट्स में, ठीक है, बिट्स में डिवाइड करती है। जब बिट्स में डिवाइड करने का मतलब ये कि वो 0 और 1 में इसको चेंज कर देती है। और जब आप सबको पता है कि मैंने पहले बताया था कि जब 0 और 1 में डाटा को चेंज किया जाता है तो वो कौन सी लैंग्वेज में हो जाता है, डिजिटल लैंग्वेज में, ठीक है। डिजिटल लैंग्वेज में डाटा को चेंज कर देती है बिट्स की सूरत में, जिसमें 0 और 1 में आपका डाटा को चेंज कर दिया जाता है, ठीक है। एक तो मेन काम इसका ये हो गया। दूसरा, ये डिसाइड करता है कि फिज़िकल लेयर डिसाइड करता है कि डाटा को, फिज़िकल लेयर ये डिसाइड करता है कि डाटा को किस कनेक्शन, किस तरीके के थ्रू डाटा को सेंड किया जाएगा, ठीक है। या तो हम इसको फिज़िकली डाटा सेंड करेंगे या फिर हम इसको वायरलेस डाटा सेंड करेंगे। फिज़िकली मीन्स कि अगर तो इसके साथ कोई भी केबल अटैच है तो हम इसको उसके थ्रू डाटा को सेंड करेंगे, अगर नहीं तो फिर हम इसको वायरलेस डाटा को सेंड करेंगे। मीन्स अगर आप देखें, हम यूएसबीज़ के थ्रू भी जो है बहुत सारा डाटा एक जगह से, एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटा सेंड करते हैं, ठीक है। उसमें क्या होता है कि केबल के थ्रू हमारा डाटा सेंड हो रहा होता है। जबकि अगर हम किसी भी पर्सन को, किसी भी रिसीवर को डाटा व्हाट्सएप के थ्रू सेंड करना चाह रहे हैं तो हमारा डाटा वायरलेस कनेक्शन के थ्रू डाटा सेंड किया जाएगा। तो ये इस बात का डिसीजन जो है ये फिज़िकल लेयर लेती है कि डाटा को फिज़िकली डाटा सेंड किया जाएगा या फिर वायरलेस डाटा सेंड किया जाएगा, ठीक है। ये सेंडर साइड पे ये 7 लेयर्स काम करती हैं, ठीक है। उसके बाद जब ये सारी लेयर्स अपना काम ख़त्म कर देती हैं, उसके बाद ये रिसीवर साइड पर जाता है। रिसीवर साइड पर क्या होता है कि ये सेंडर साइड की लेयर्स का रिवर्स होता है। यहाँ पे देखें, यहाँ पे एप्लीकेशन सबसे फर्स्ट पर था, फिर प्रेजेंटेशन, फिर सेशन, फिर ट्रांसपोर्ट, फिर फिज़िकल, एंड पे फिज़िकल आ रहा था। और जबकि रिसीवर में क्या है, फिज़िकल में सबसे फर्स्ट पर अपना काम करेगी, फिर उसके बाद डाटा, फिर उसके बाद नेटवर्क, फिर ट्रांसपोर्ट, ठीक है। फिर एंड पर हमारा डाटा एप्लीकेशन को सेंड कर दिया जाएगा, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि OSI मॉडल में सेंडर साइड की एप्लीकेशन का रिवर्स होता है रिसीवर साइड पर, ठीक है। आपने पेपर में इसको, अच्छा जी, तो सेंडर पेपर में आपको हो सकता है कि OSI रेफरेंस का कंप्लीट मॉडल दे दें कि इसकी सारी वर्किंग बताएं। जबकि ये भी हो सकता है कि वो पूछे कि ट्रांसपोर्ट क्या काम करती है और सेगमेंट क्या काम करती है, या वो ये भी कह सकते हैं कि वो डाटा को किस चीज़ में ट्रांसफ़र करते हैं। ट्रांसफ़र जो सा है वो हमारा डाटा सेगमेंट्स में डिवाइड करते हैं, जबकि हमारा नेटवर्क जो सा है वो डाटा को नेटवर्क क्या करता है, डाटा को पैकेट्स में डिवाइड करता है। और डाटा लिंक क्या करती है, डाटा को फ्रेम्स में डिवाइड करती है। जबकि फ़िज़िकल जो सा है वो डाटा को बिट्स में डिवाइड करती है, 0 और 1 की फॉर्म में, ठीक है।